गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट। तो जैसा कि पिछले क्लास में लॉजिक गेट का हम डेफिनेशन आप लोगों को बता दिए थे और आज हम लोग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉजिक गेट के तीन मौलिक टाइप्स में बांटा गया है, तीन कैटेगरी है। पहला है और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन तीनों मौलिक गेट्स के बारे में जानकारी हम इकट्ठा कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट्स है जिसे हम देख ले, जिसका नाम है सत्यता सारणी। यह एक ट्रुथ टेबल है, यह एक ऐसा टेबल है जो इनपुट तथा आउटपुट सभी पॉसिबल वैल्यू को एक टेबल में आपको दिखाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल का डेफिनेशन जान लें। वह सारणी जो किसी लॉजिक गेट के सभी पॉसिबल इनपुट तथा आउटपुट को एक साथ दर्शाता है, उसे हम लॉजिक गेट की सत्यता सारणी कहते हैं। आइए हम एक एक करके अब जानें। और गेट वैसा गेट है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक होता है। अब उसके डायग्राम को हम देखें तो देखिए, आप सिंपल सा डायग्राम बनेगा। सीधा समझिए कि एक अर्धचंद्र बनाइए और एरो के जैसा डिजाइन बना दें। ये आपका ए और बी दो इनपुट्स हैं और एक आपका ये वाई आउटपुट है। ये और गेट का सिंबल है, डायग्राम है। अब इसे एक हम टेबल से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका S1 है और ये S2 है। अब इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। एक बल्ब है। अब इधर से करंट जो है I इसमें पास कराया जाता है। तो देखिए यहां पर, अब इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो हमारे पास दो इनपुट है, एक है ए और दूसरा है बी, और वाई जो है हमारा वो आउटपुट है। अब इसकी संभावनाओं की बात करते हैं कि दो इनपुट्स होगा तो कितने तरीके से हम बल्ब को जला सकते हैं या अथवा बल्ब नहीं जलेगा। तो आइए बात करें। अब देखिए, करंट यहां से जा रहा है, ये आई है। अगर मान लीजिए कि हम स्विच 1, सपोज करिए कि ये ए है और ये बी है, तो स्विच 1 को अगर हम ऑफ कर दे तो क्या करंट यहां पहुंचेगा? तो बिल्कुल पहुंचेगा। तो देखिए, पहला कंडीशन है कि अगर हम ए को भी ऑफ कर दें, ऑफ के लिए हम 0 इस्तेमाल करेंगे, और बी को भी ऑफ कर दे तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं कि एक को ऑफ करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। ए को हम ऑफ कर दिए और बी में करंट दिए, तो क्या करंट इस रास्ते यहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा। तो हमारा बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू वाई। ये आपको पहले बताया है पिछले लेक्चर में, तो वो क्लिप आप देख लेंगे। फिर दूसरा में हम क्या करते हैं कि पहले वाले को ऑन कर देते हैं और दूसरे वाले को ऑफ कर देते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस स्विच को ऑफ कर दिया और इस स्विच को ऑन रखा है, तो भी करंट हमको यहाँ आ जाएगा। उस कंडीशन में भी बल्ब क्या होगा? जलेगा। तो यस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? 1। अब तीसरा कंडीशन है, चौथा कंडीशन है कि दोनों को हम ऑन रखें, यानी दोनों से करंट पास होगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा? हमारा बल्ब जलेगा। तो ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, आप इतना नोट करें, फिर हम लोग एंड गेट की बात करेंगे। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है और गेट, या तो ये या फिर वो, दोनों में से कोई एक होगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो ट्रूथ टेबल हमें बताता है कि दो में से कोई अगर एक प्रेजेंट है तो हमारा बल्ब जलेगा, यानी कोई एक, यानी फर्स्ट स्विच ऑन है और सेकेंड स्विच ऑफ है तो भी हमारा बल्ब जलेगा। अगर फर्स्ट स्विच ऑफ है और सेकेंड स्विच ऑन है तो भी हमारा बल्ब जलेगा, और दोनों ऑन होगा तो जलेगा ही जलेगा। अब हम लोग एंड की बात कर ले, तो एंड में भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, लेकिन इसमें और गेट से थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों का होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम एंड गेट का जो है वो डायग्राम देखें। एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट आप बोल सकते हैं, इसमें भी दो इनपुट, दो या दो से अधिक, दो से अधिक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होते हैं। एग्जाम का टाइम है और सही से पढ़ेंगे, 2 महीना आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। अब इसका कॉम्बिनेशन देख लें सर्किट के हिसाब से, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ये बल्ब है आपका। अब ये S1 है, स्विच 1, और ये स्विच 2, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये बैटरी है आपका। आप जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट जाता है। अब यहां देखिए कि अगर हम स्विच 1 को ऑफ कर दें तो क्या स्विच 2 इससे आगे करंट जा पाएगा? तो नहीं जा पाएगा। अगर हम स्विच 1 को ऑन रखें और स्विच 2 को ऑफ कर दें तो फिर इससे भी आगे नहीं जाएगा, और बल्ब कब जलेगा? जब करंट यहां तक आएगा। तो अगर हम स्विच को
स्विच 1 को यहाँ पे ऑफ कर दे तो इससे आगे ही करंट नहीं जाएगा, स्विच 2 तक भी नहीं जाएगा, तो बल्ब तक तो जाएगा ही नहीं। स्विच 1 को ऑन रखे और स्विच 2 तक हम करंट जाने दें, स्विच 2 को ऑफ कर दे तो इससे आगे नहीं जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो है बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा वो हम लोग देखते हैं। आइए ट्रूथ टेबल देखें। ए हो गया, ये बी हो गया और फिर वाई हो गया। ए बी और एंड गेट को हम ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा समीकरण है जो हम पिछले क्लिप में आपको बताए हैं। तो जो लोग, ये मेरा तीसरा क्लिप बन रहा है तो ये देख रहे हैं, तो इससे पहले समझने के लिए इस टॉपिक को पीछे का दोनों लेक्चर, दोनों वीडियो आप देखेंगे। अब मान लीजिए कि पहला स्विच ऑफ और दूसरा भी ऑफ, तो रिजल्ट क्या होगा? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, तो नहीं के लिए हम 0 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आइए पहला स्विच को हम ऑन करते हैं और दूसरे स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो क्या करंट पास करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी करंट पास नहीं करेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तीसरा कंडीशन है कि पहले को ऑफ रखा जाए और दूसरे को ऑन कर दिया जाए, तो भी हमारा बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। यानी एंड गेट का हिंदी होता है और, ए और बी दोनों जब प्रेजेंट होगा तभी हमारा बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। जबकि और गेट में ए या बी दोनों में से कोई एक होगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा। अब लास्ट पॉसिबिलिटी है इसका कि दोनों स्विच ऑन रहेगा तो करंट जाएगा बल्ब तक और हमारा बल्ब लास्ट में जल जाएगा। तो ये आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉट गेट की, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो आइए लिख लें नॉट गेट। तीसरे की बात कर लो, ये आपका दूसरा गेट था, नॉट गेट। इसमें एक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए, एक त्रिभुज बना दीजिए और उसके आगे एक सिंबल 0 जैसा लगा दीजिए। यही बता रहा है नहीं का। एक इनपुट हो गया आपका और एक आउटपुट हो गया। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी सत्यता सारणी अगर आप खींचते हैं। एक हो जाएगा आपका ए और दूसरा रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो क्या कंडीशन है? आप बोलिएगा हाँ तो ये बोलेगा ना, इसलिए आप बोलिएगा 0 तो रिजल्ट मिलेगा 1। आप बोलिएगा यस तो वो कहेगा नो। तो इस तरीके से नॉट मतलब होता है नो हिंदी में, यानी आप जिस काम को बोलिएगा उस काम का जस्ट ये अपोजिट काम करेगा, तो वो होगा आपका नॉट गेट। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पे। आप बने रहिए मेरे चैनल पे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को मिलाकर 3 गेट्स और बनेंगे, जिसका नाम होगा नैंड गेट, जॉर गेट। ये सब गेट्स के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।